साथियों नमस्कार, मैं इसके सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं एमएन भारत। आज कानपुर देहात में माती मुख्यालय के पास इको गार्डन में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और इस समय जो अनिल मिश्रा को लेकर और कई मामले जो तूल पकड़े हुए हैं उन सब पर आज चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ युवा साथी हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। हमारा नाम कुलदीप राव है। मैं मणिपुर कोरिया से आया हूँ। जैसा कि आप सभी लोग साथियों जानते हैं कि अनिल मिश्रा जो ग्वालियर का है, उसने बाबा साहेब पर अभद्र टिप्पणी की है, बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है। तो मैं अपने समाज के युवाओं से और अन्य लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके आप लोग रोड पर उतरिए, क्योंकि अगर हम लोग आज नहीं उतरते हैं तो कल जैसे हम लोगों को पहले गुलाम बनाया था और आज वही प्रक्रिया ये लोग करना चाहते हैं। तो बाबा साहेब का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं साथियों कि 14 अप्रैल को हमारे समाज के सभी लोग नारा लगाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो क्या साथियों, समाज क्या चाहता है? आज सभी लोग सोए हुए हैं। एक कहावत थी उनकी मनवादियों की कि कुंभकर्ण 6 महीने सोया करता था। तो क्या मैं वही समझ लूं कि हमारा समाज 1 साल सोता है? ऐसा नहीं चलेगा साथियों। हम लोगों को खुल करके इस मनवादी जातिवादी अनिल मिश्रा के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, रोड पे उतर करके। आज हम लोग अभी राष्ट्रपति को ज्ञापन देने आए थे मुख्यालय, और मैं यही सभी साथियों से कहना चाहूँगा। इसके बाद अगर समाधान नहीं निकलता है ज्ञापन, इसके बाद अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? हम लोग बड़े पैमाने पे आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ रोड जाम करेंगे, क्योंकि हम अपने बहुजन महापुरुष बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेंगे। अब बहुत हो गया अत्याचार। में आपका कहाँ से है आप? तो यहाँ पर किस किस पार्टी किस किस संगठन के लोग इस आंदोलन में आपके साथ? हमारे आंदोलन में जो ज्ञापन देने का हम लोगों ने प्लान किया था, उसमें अध्यक्ष संघ के लोग भी थे, पीटीए एसोसिएशन के लोग थे, भारतीय दलित पैंथर के लोग थे और भी कई संगठनों के लोग थे, कई राजनीतिक दलों के लोग भी थे। तो आंदोलन की क्या स्थिति रही यहाँ पर जो आपने ज्ञापन लिया है? तो क्या कौन कौन से मुद्दे उस ज्ञापन में आपके सामने? जैसे जो समाज में इस समय अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, मनोवादी व्यवस्थाओं को जो ढोने वाले लोग हैं, जो उसके पोषक हैं, उनका उद्देश्य शुरू से ही रहा है अम्बेडकरवादी विचारधारा को खत्म करना, जिसमें अहम मुद्दा था भद्राचार का। और जो आईपीएस ने जातिगत दंश को झेलते हुए सुसाइड किया है। रायबरेली में जो वाल्मीकि समाज का जो हमारा साथी मारा गया है, और उनमें से कई जो ज़्यादा मायने रखता है हम लोगों के लिए, वो ये है कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उन पे जो जूते से हमला किया गया और बाबा साहब पे जो अभद्र टिप्पणी की गई, इसके विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया डीएम साहब को। क्या पीडीए एसोसिएशन ने इसका मुद्दा उठाया? जो पीडीए के लोग बाबा साहब के संविधान की बात कर रहे थे पिछले चुनाव में, क्या उन्होंने इस बात को अपने जो है अखिलेश यादव जी तक या पीडीए के जो अध्यक्ष हैं उन तक ये बात पहुँचाया? उन्होंने विरोध किया नहीं किया? ये पीडीए के लोग बता सकते हैं, हम तो उनके समर्थन में, और कई राजनीतिक पार्टी और कई सामाजिक संगठनों के लोग थे। सभी का ये उद्देश्य था कि इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर सरकार को बताया जाए, दिखाया जाए। जो सरकार हमारी आंखें बंद की हुई बैठी है, तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि समाज में कई वर्ग के लोग थे जो इस हिस्सेदारी ले रहे थे आज ओबीसी समाज। क्या पीडीए को इस मुद्दे को उठाना चाहिए जो बाबा साहब का अपमान अनिल मिश्रा ने किया है, उसको क्या पीडीए को उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार। तो इस आंदोलन में क्या आप कहना चाहेंगे? ये जो अपमान बाबा साहब का हुआ उस पर सब खास बातचीत सिर्फ उस पर करेंगे। देखिए, ऐसा है, बाबा साहब का अपमान आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व इतने बड़े पैमाने पर नहीं होता। बाबा साहब का अपमान इस समय बड़े पैमाने पर इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले 10 सालों में बाबा साहब को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, बाबा साहब के अनुयायियों की संख्या बढ़ी है, और बाबा साहब का संविधान क्या होता है इसके लिए ओबीसी बड़े पैमाने पर जागृत हो चुका है। इसका उदाहरण है अभी मध्य प्रदेश में अनिल मिश्रा नाम के व्यक्ति के द्वारा बाबा साहब को गंदा व्यक्ति बोला गया, बाबा साहब को अंग्रेजों का एजेंट बोला गया, और बाबा साहब ने
भारत की आज़ादी में किसी प्रकार कोई योगदान नहीं लिया। इसके विरोध में पूरे देश में अम्बेडकरवादी लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सवर्ण समाज के व्यक्ति, पूरा सवर्ण समाज अनिल मिश्रा के पक्ष में खड़ा है। लेकिन एक खुशी की बात हमारे लिए ये है कि पूरे देश के एक भी ओबीसी संगठन ने अनिल मिश्रा का समर्थन नहीं किया है। इससे साफ जाहिर हो चुका है कि इस देश में सवर्ण बनाम बहुजन की लड़ाई छिड़ चुकी है। इस वजह से वो लोग झटपटा रहे हैं। क्या सभी सवर्ण समाज के लोग अनिल मिश्रा के समर्थन में है? जी बिल्कुल, सभी सवर्ण समाज के लोग अनिल मिश्रा के समर्थन में। हाँ, पूरे देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं और उन राजनीतिक पार्टियों में घुसे हुए जो मनुवादी, जो मिश्रा समुदाय के जो लोग हैं, वो लोग भी पार्टी की वजह से खुलकर नहीं आ पा रहे, बल्कि अंदर से वो भी अनिल मिश्रा के समर्थन में है, बाबा साहब संविधान के विरोध में है। क्या जिस तरह से मिश्रा जो समुदाय है, जो ब्राह्मण समुदाय है, ये मिश्रा के साथ खड़ा हुआ है, क्या हमारी जो बहुजन समाज की राजनीतिक पार्टियां हैं उनको इस आंदोलन में खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, ऐसा है, हमारे समाज में जितनी भी बहुजन समाज की राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस आंदोलन में खड़ा नहीं हो पा रही हैं। ये उनकी मजबूरी है। ये मजबूरी इस वजह से है कि उन्होंने लगभग जितनी भी पार्टियां हैं, हर पार्टियों ने अपना सलाहकार मिश्रा एंड कंपनी को बनाया हुआ है। या तो उसी समुदाय के, या तो कोई मिश्रा होगा, या तिवारी होगा, या पांडे होगा। इस वजह से वो खुलकर नहीं बोल पा रहे। लेकिन ग्राउंड लेवल में जो भी व्यक्ति है, आज ये प्रदर्शन हुआ, इस प्रदर्शन में पाल जाति के लोग, मतलब पाल महासभा के लोग, भारतीय दलित पैंथर के लोग, पीडीए एसोसिएशन के लोग, यादव महासभा के लोग, भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग, अपनी जनता पार्टी के लोग, आदि बहुत सी सामाजिक संगठन एवं राजनीतिक पार्टियों के लोग शामिल थे। इससे साबित हो रहा है कि ये लड़ाई मात्र एक जाति की, एक संगठन की, एक पार्टी की नहीं रही है। आने वाले समय में हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और जंग जीतेंगे। मिश्रा जैसे लोग इस देश में दोबारा कभी पलट कर नहीं देख पाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के समर्थक या कार्यकर्ता या पदाधिकारी यहाँ पर आए इस आंदोलन में नहीं आए? जी नहीं, बहुजन समाज पार्टी के अंदर से समर्थक जो हो, मैं तो नहीं कह सकता हूँ, अंदर से जो समर्थक हैं वो तो यहाँ आए होंगे, लेकिन जो पदाधिकारी है, समर्थक, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक होना अलग चीज है। बहुजन समाज पार्टी के समर्थक बहुत से लोग होंगे, वो यहाँ पर आए होंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कोई भी पदाधिकारी, जिसको हम ये कह सकते हैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी है, ऐसे लोग यहाँ पर नहीं आए। अभी बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर जब वायरल होती हैं, तो सोशल मीडिया पर जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक है, उनका मानना है कि बहन जी के एक ट्वीट से बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो क्या बहन जी को अनिल मिश्रा के विरोध में एक ट्वीट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर बहन जी के एक ट्वीट से सारा कुछ हो सकता है, तो महाबोधि बौद्ध विहार में लगभग 2-4 महीने आंदोलन चला। तो मैं पुनः उनसे आग्रह करता हूं, उनके कार्यकर्ताओं से और बहन जी से भी आग्रह करता हूं, महाबोधि बौद्ध विहार के लिए एक ट्वीट कर दे, ताकि जो लोग आंदोलन करके परेशान हो रहे हैं, भूखे प्यासे, तो उनकी मदद हो जाए। और अनिल मिश्रा के विरोध में 15 अक्टूबर को भीम आर्मी और क्या कहते हैं ओबीसी महासभा बड़े पैमाने पर अनिल मिश्रा के विरोध में आंदोलन करने जा रहे, वहाँ के लिए एक ट्वीट कर दीजिए, तो उनको भी शांति मिल जाए। देश में बहुत करोड़ों लोग आए दिन मारे जा रहे हैं, उनको सताया जा रहा है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, विद्यार्थी परेशान है। उनके लिए बहन जी एक ट्वीट कर दे, तो वो आंदोलन ना करे, प्रदर्शन ना करे। रोड पे उतर के प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, झूठे मुकदमे लगवा दिए जाते हैं। तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से, आपके ट्वीट में बहुत ताकत है, तो कृपया आप ऐसे ट्वीट पहले कर दिया करें, ताकि हमारे समाज का नुकसान ना हो। अगर आपके ट्वीट करने से ये सारी समस्याओं का समाधान होता है और आप ट्वीट नहीं करते हैं, तो इससे ये साबित होता है कि आप समाज का नुकसान चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम गौतम है, मैं जिला अध्यक्ष अपनी जनता पार्टी। क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन में और अनिल मिश्रा को और ब्राह्मण समुदाय को जो उसके साथ खड़ा है, सारी चीजों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अगर देखा जाए तो अगर हम लोग 2000 साल पहले की बात करें कि उस समय जब जातवाद जातियाँ बनी, हम लोगों को जातियों में बांटने के बाद मैंने देखा कि देश आज़ाद होने के बाद
हमारे बहुजन समाज को, जो सवर्ण समाज के लोग, जो हम बोल सकते हैं ब्राह्मण समाज, हमारे बहुजन समाज मतलब ओबीसी समाज के लोगों को अच्छी तरीके से सहयोग किया। देखा जाए तो उन्होंने उस समय हम लोगों को इस तरीके से एससी और ओबीसी के बीच में लड़ाइयाँ पैदा की कि उन्होंने ओबीसी को लेकर हमारे एससी भाइयों को, एसटी भाइयों को बड़े पैमाने पर जात आधारित प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि खुद सवर्ण समाज मतलब ब्राह्मण समाज खुद जूता चलाने के लिए तैयार हो गया है। एक समय था कि यादव समाज के लोग, पाल समाज के लोग, धोबी समाज के लोग अगर कोई बात होती तो बाबा साहब को नहीं जानते थे। आज समस्या यहाँ तक आ गई है कि आज उनको स्वयं बाबा साहब पर, चाहे पूरन सिंह IPS हो, उनको जात आधारित या वाल्मीकि, जो राजू वाल्मीकि हो गया, इन जैसे लोगों को आज उनको स्वयं निकलना पड़ रहा है। ये क्या कारण है? क्योंकि समस्याएं ये हैं कि उन लोगों ने अच्छे से इस चीज को समझ लिया है कि आज ओबीसी मतलब SC ST OBC समाज इनके बहकावे में नहीं आने वाला है। तो आप देख रहे हैं इस आंदोलन की स्थिति, बहुजन समाज का व्यक्ति जाग चुका है और बड़े पैमाने पर जाग चुका है। इस आंदोलन की स्थिति कहाँ जाएगी, क्या होगा, इस अनिल मिश्रा का क्या होगा, इस तरह की सारी खबरें देखने के लिए हमारे MN TV के साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।